देश में आज भी कई लोग हैं जो देश में बैठ के भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान की करते हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार है, आतंकवादी पत्रकार है, हमें भी पता है मैडम। आपको हिम्मत है तो मोदी जी की भी निकालो ना गलतियां। मोरबी में जो पुल गिरा था वहाँ पे जाना चाहिए ना। अच्छा, वहाँ पे किसी से बात करी कि पुल कैसे गिर गया? अरे भैया ये कि कैसे इंजीनियर ने बनाया था, गिर गया, कुछ नहीं पूछा। कह रहे वो कहीं भी जाके मर जाए, मतलब मोदी जी के सर पे बैठ के रिपोर्टिंग करें, हमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई दिखाएं, अच्छाई दिखाएं। देश में डंका बज रहा है तो ये भी डंका बजना चाहिए ना। महंगाई का डंका बज रहा है, बेरोजगारी का बज रहा है, संविधान के सामने ये सबका बज ही रहा है, तो ये भी बजना चाहिए ना। मैडम इनको माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी आप माफी मांगिए है, गृह मंत्री जी आप भी माफी मांगिए, और जो अध्यक्ष है ना उसको भी माफी मांगिए। किससे माफी मांगी? राहुल गांधी से। सत्ता में है सर, सत्ता से है तो मतलब अभिमान है, और घमंड रावण का नहीं चला था। आप लोग आप कितना दिक्कत दिखाते हैं। ए भैया एक भी चैनल, एक भी चैनल में क्या कह रहा हूँ, जितने भी चैनल हैं सब खंगाल के देख लो। अनुराग ओझा ने कभी मनीष कश्यप बोला है। फैन फॉलोइंग देखिए मनीष कश्यप कितनी ज्यादा है। फैन फॉलोइंग से तो भैया बात ही मत करो। जो अफवाह फैलाएगा, देश विरोधी गतिविधियां करेगा। देश में आज भी कई लोग हैं जो देश में बैठ के भारत की खाते हैं लेकिन पाकिस्तान की खाते हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आतंकवादी पत्रकार है, हमें भी पता है मैडम। आप कैसे कह सकते? सड़कों की खबर दिखाते हैं, आपने देखा नहीं कितनी बारीकी से खबरें पेश करते हैं। एक चीज बताइए, वो मतलब एक होता नहीं कि गांव में क्या होता है, औरतें पानी पी पी के गरियाती हैं, ठीक उसी प्रकार ये हैं मनीष कश्यप कि पानी पी पी के नीतीश कुमार और इनकी तेजस्वी जी की गलतियां ढूंढते हैं। यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे सरकार की तो गलती। अरे हिम्मत है तो मोदी जी की भी निकालो ना गलतियां। मोरबी में जो पुल गिरा था वहाँ पे जाना चाहिए ना। मनीष कश्यप अच्छा, वहाँ पे किसी से बात करी कि पुल कैसे गिर गया? अरे भैया ये कि कैसे इंजीनियर ने बनाया था, गिर गया, कुछ नहीं पूछा। ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ठेका ले रखा है उन्होंने बीजेपी से। और आप मानो या ना मानो, जो बीजेपी का पत्रकार है। राष्ट्रवादी पत्रकार जो सरकार की गलतियां उन्हें बाहर ला रहे हैं। हाँ, आप भी तो राष्ट्रवादी पत्रकार हो। आप राष्ट्रवादी नहीं हो? राष्ट्रवादी हो। आपने राष्ट्र के लिए कितना सवाल पूछा? अभी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी तो राष्ट्र के लिए ही है ना। अच्छा, राष्ट्र के लिए है। अब राष्ट्रवाद हमें वो सिखाएंगे और ये उनके लिए काम करता है जिन्होंने 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? आपको पत्रकार मैडम किसने बनाया? किसकी बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं 52 साल तक तिरंगा किसने नहीं अपनाया? आरएसएस वालों ने, संघी ने। अच्छा, पहले भैया हमारे पूर्वज लड़े थे अंग्रेज से, हम तो लड़ेंगे संघरेज। ये संघरेजों की सरकार तो मनीष कश्यप से इतना खपा क्यों है? आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने अच्छी बेबाकी से रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड में। अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी बात है, लेकिन अफवाह फैलाना गलत बात है। ये तिहाड़ी भी अफवाह फैला रहा है। खबर के बदले आप उनसे इतनी घृणा करेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मनीष कश्यप वही मछली है, एक ऐसा वायरस है, चड्डी छाप पत्रकार और बेशरम पत्रकार है जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के बिहार है, सन ऑफ बिहार। अच्छा मैडम एक चीज बताइए, अनुराग ओझा सन ऑफ पिताजी का नाम लगता है, सन ऑफ बिहार। बिहार का उन्होंने अपने ट्विटर पे लिख रखा है सन ऑफ बिहार। सही। अब एक चीज बताइए, माता पूजनीय माता जी को बदनाम करने का अगर कोई काम करता है तो मनीष कश्यप करता है। ये बेटा है, ये बेटा है। कहाँ कर रहे हैं? अब बिहार सन ऑफ बिहार प्यार करते हैं, पूरे बिहार की जनता उनसे प्यार करती है मनीष कश्यप से। मैडम अभी आपने कहा सन ऑफ बिहार। उन्होंने खुद लिखा ना अपना ट्विटर, सन ऑफ बिहार बोला। भैया इतना फालतू के नहीं है मनीष कश्यप जी, उसको हटाइए अभी और इसी वक्त हटाइए। माता जी को पूजनीय माता जी को गाली देने का भी काम करते, जो अपनी माँ का नहीं वो देश का होगा। भैया कहते हैं हमारे पिताजी भारत देश के संतान नहीं है क्या? मैं तो भारत का हूँ, भारत मेरी माता है। संतान हो ना, लिख सकते हैं ना सन ऑफ भारत। एक चीज बताइए, सन ऑफ भारत लिखेंगे हम तो भैया कहते हैं सन ऑफ राम प्रवेश, हमारे पिताजी का जो नाम है अपने पिताजी का नाम लिखते हैं। अब मनीष कश्यप की तरह पूरा बिहार को पिताजी बना लेंगे, ये गलत बात है। आप लेकिन मनीष कश्यप काम तो अच्छा कर रहे थे ना, गरीबों का आवाज उठा रहे थे, गरीबों का आवाज से जुड़े हुए सवाल। भैया आईटी सेल, सरकार आईटी सेल सुनिए, आईटी सेल जो उनको कहता है वही वो करते हैं। बीजेपी वाले जो कहते हैं वही वो करते हैं, जो आरएसएस वाले कहते हैं। मैडम आप देख लो, वो आरएसएस का एक एजेंट है। बीजेपी की भी तो गलती दिखाते हैं ना। कितनी गलतियां दिखाया नहीं था। ए भैया 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए मोदी जी, कितनी बार मनीष कश्यप ने दिखाया? आप बताइए कितनी बार दिखाया? ए भैया महिला सुरक्षित नहीं है, कितनी बार मनीष कश्यप ने दिखाया? किसान और जवान और संविधान की बात 2014 से आज तक नहीं हुई, कितनी बार मनीष? दारू का पूरा जो घोटाला दिखाया था ना, अरे बिहार का दिखाया था, और गुजरात गया था प्रचार करने के लिए, और गुजरात में जो भैया शराब बट रही थी उसको काहे नहीं दिखाया? बोलिए तो कहाँ दिखाया? अच्छा हमने नहीं देखा, हमने नहीं भैया, देश की जनता ने ही नहीं देखा। रिपोर्टिंग कर रहे थे। अरे भैया हम क्या करें, वो कहीं भी जाके मर जाए,
मतलब मोदी जी के सर पे बैठ के रिपोर्टिंग करें, हमें उससे दिक्कत नहीं अब है, देखा नहीं लेकिन सच्चाई दिखाएं, अच्छाई दिखाएं। नहीं, अफवाह न सरकार से ही तो उड़ाएं। सवाल करेंगे ना। सरकार से जो बिहार में सरकार किसकी है? नीतीश कुमार के सवाल तो उन्हीं से कर रहे हैं ना। नहीं, उनसे कर रहे हो, लेकिन एक आपने ठेका ले रखा है, बीजेपी के पत्रकार जितने होते हैं ठेका ले रखते हैं कि विपक्षी नेताओं को ही गिराना है। जैसे आप लोगों ने ठेका ले रखा है कांग्रेस को मटिया मेट करना है, कांग्रेस को मटिया मेट करना तो कांग्रेस की मटिया मेट हम कहाँ कर रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं ना आपसे। सवाल- अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, मीडिया वाले तो उन्हीं की दलाली करते हैं, उन्हीं की रखेल है। सोशल रखेल नहीं बोल मैडम सकते सुनिए, किसी को। हम क्या करें, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, हम सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया तो रखेल है, बिल्कुल मैं कहता हूँ। तिहाड़ी वहाड़ी भैया महंगाई और बेरोजगारी के फायदे गिनवा रहे हैं। हाँ। मैडम आपने भी आय देखा दुगनी हुई है जो आई है सर। आपकी हो गई दुगनी, भैया हमारी तो हुई नहीं आय दुगनी। एक अरे चीज में रिपोर्ट कर- आई ना, भी आय 400 दुगनी। वाला सिलेंडर 1400 में कर दिया, आय दुगनी कर दी। आप ही की तरह मनीष कश्यप का भी एक फोटो वायरल हो रहा है, पूरा भगवा पहने हैं। हाँ तो अच्छे नहीं, भगवा पहनना वो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें कोई वो नहीं है, हम बात नहीं कर सकते। भगवा पहने, हाँ। कुर्ता पैजामा पहने, नंगा नाचे, उसमें हम उन्हें रोक नहीं लेकिन कई न्यूज सही दिखाते, कोई गलती हो भी जाए तो उससे उसके लिए FIR दर्ज हो जाएगी। 4-5 मीडिया चैनल बड़े पैनल वालों को बता दो जो सच्चाई दिखाता है। हर बता दो। एक- अब तिहाड़ी देखिए ना, आज तक तिहाड़ी में- महंगाई अरे के कैसी बात करें, आज फायदे। तक में अंजना किसी- ओम कश्यप, मेरा नाम मोदी, अंजना ओम मोदी कश्यप है। जुबान नहीं अर्नब फिसलती, अर्नब आपका भी कई गोस्वामी बार फिसल जाता है। पूछता है भारत और आने वाली नीतियों पे थूकता है। अब देखिए ना, आज तक में कितना अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया था गौ हत्या को लेकर, उसमें कितने ज्यादा खुलासे हुए हैं, तो न्यूज कितनी सच्चाई के साथ दिखा रहे नहीं, हैं गौ ना। हत्या देखो, मोदी जी ने क्या कहा था हाँ। कि दिन में चोला पहनते हैं, रात में कुछ और करते हैं। हाँ, मोदी उसी जी का तो स्टिंग ऑपरेशन किया ना आज तक वालों ने, तो अच्छा काम किया। नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं उसका तो तारीफ नहीं, करोगे ना। अच्छा का अच्छा किया, उन्हीं के विचारधाराओं के लेकर अच्छा कर रहे हैं। अगर वो अच्छा करते तो मोदी जी को बैठा के पूछते, तो क्या पूछते, मोदी जी आप टॉनिक कौन सी पीते हो, मोदी जी आपकी हड्डियों में दर्द क्यों नहीं होता? अरे मोदी जी पीटे हैं जो हड्डियों में दर्द होगा। एक चीज़ बताओ भैया, चैनल वाले हैं उनको सवाल पूछना चाहिए, ना कि दलाली करनी चाहिए। 2014 के बाद आप उठा के देख लो, जितने भी चैनल वाले हैं सब दलाली कर रहे हैं। कहाँ सोशल मीडिया ही दलाली सच्चा, कर रहे हैं सर? सोशल मीडिया ही सच्चा जो मीडिया है। सच्चाई है वो दिखाएंगे ना। मोदी जी ने काम किए हैं तो दिखा कितना रहे हैं। काम किया गरीबों के लिए? 5 काम गिनवा दो मैडम आप। 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हैं। अरे 5 शौचालय किलो नहीं दे रहे हैं। राशन नहीं। अच्छा एक चीज उज्ज्वला बताइए, योजना के तहत उज्ज्वला गैस योजना, नहीं एक चीज बताइए, हर घर छत दे दी। 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर तब से भरवाए ही नहीं गए। हाँ। हर घर छत होगा, कितने छत हो गए आपको चले अभी दिखाएं। गाँव जाएंगे सुनिए, तब देखिए अरे हम ना। गाँव से ही आए, हम कोई वहाँ से नहीं है, अमेरिका और विदेश से नहीं है, हाँ। गाँव से ही, अभी भी आपको दिखा देंगे ना। हाँ। छप्पर समझते हो ना? हाँ। हैं? हाँ। वैसा ही घर बना हुआ है भैया, कॉलोनी आई, पैसा लोग खा गया। शौचालय दे दिया। जिसने IIT बना दिया, LIC बना दिया, उसने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, और किसी ने शौचालय बना के ढिंढोरा पीट रहा है। 5 किलो अनाज दे दिया, हो गए 5 काम अच्छे। अच्छा 5 किलो राशन। हाँ। एक चीज बताइए मैडम, 5000 की जो नौकरी नहीं दे पाता है वो 5 किलो राशन अरे देगा। गूगल और पे पाँच- सर्च करें, सब मिलेगा आपको, गूगल, नौकरी अच्छा भी एक चीज मिलेगी। बताइए, गूगल किसके लिए काम करता है? हाँ। गूगल पे एक चीज देखोगे, गूगल का एक बात का धन्यवाद है। हाँ। अभी आप सर्च करोगे देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, हाँ। मोदी जी की फोटो सबसे ऊपर आती है। अच्छा। आप तुरंत चेक करके देख लो, अगर ना आए तो कमेंट में बताओ, तुरंत आती है मैडम। अच्छा। इस बात के लिए गूगल का धन्यवाद है, बाकी तो दलाली लेकिन मनीष कश्यप इतनी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं तो दिक्कत क्या है आपको? क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियां करता है। कौन सी देश विरोधी? तमिलनाडु में देख लो कितनी सर, घटनाओं एक में- खबर के पीछे आप देश विरोधी बोल देंगे मैडम किसी एक को? चीज बताऊं, आतंकवादी एक को मारे या 10 को मारे, हाँ। आतंकवादी आतंकवादी। हाँ। उनके इतना अच्छा आपने नीतीश कुमार से कितना पैसा ले लिया मनीष कश्यप के ए विरोध में भैया, बोलने के लिए? हमारी रिश्तेदारी भी बिहार में नहीं ना है, हाँ। हम उनसे पैसा लेंगे? हम्म। जो गरीब भाई भगदड़ में टिकट नहीं ले पाए, कुचल गए, हाँ। कई लोग छूट गए, हम्म। अपने बाल बच्चे से बिछड़ गए, बाल बच्चा चोटिल हो गया, हम्म। तो आपने दलाली करने के लिए पैसा ले रखा है उनसे कि वो नहीं दिख रहा आप है। खिलाफ में बोल रहे हैं ना? खिलाफ में बोल रहे लगातार हैं, आप खिलाफ में बोल रहे हैं। और सच्चाई बोलना इस देश में खिलाफ है, इस पत्रकार के लिए हम नहीं सच्चाई कह क्या बोली रहे। अगर आपने? यहाँ पे महंगाई की बात करेंगे तो पत्र, देश, आप मीडिया को टारगेट आप कर रहे हो ना। मीडिया को बिल्कुल, टारगेट बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया देश की जनता को टारगेट करती है, कहाँ कर रही है सर? जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। कहाँ आप बना देख रही लो, है? और क्या, कहाँ बना रही है? तमिलनाडु में कितने बिहारियों को भगदड़ में दौड़ाया और कुछ लुआ दिया। हाँ। इसके लिए मनीष कश्यप को माफी मांगनी चाहिए, नहीं वो तो मांगनी फेक चाहिए? न्यूज़ थी ना। माफी मांगना अलग चीज है, FIR दर्ज करना अलग है ना। FIR होते ही बिलबिलाने लगा, बिलबिलाने लगा। अच्छा। हर 2 घंटे पे रोना आ जाता है मीडिया पे, हम डरने वाले नहीं हैं, कहाँ आना है बताइए, हम वहाँ पे आके हाँ। अपनी गिरफ्तारी करवा देंगे, 25 में सरकार नहीं बनने देंगे। हाँ। ए भैया, आप अफवाह फैला के सरकार नहीं बनने दोगे ना, सीधा तौर पे समझिए आप लोग,
हाँ। क्यों कह रहे 25 में सरकार नहीं बनने देंगे कि मोदी जी हमको टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय से लड़ा था, 20 वोट से ज्यादा उसे वोट नहीं मिले, कौन से मुख्यमंत्री पद पे बैठाएगा? जो 2-2 घंटे पे ट्वीट कर रहा हो, रो रहा हो, हर 2 घंटे पे मास्क चेंज कर, बता रहे कि रो नहीं रहा है। मैं गिरफ्तारी दूंगा सीधे। तो हर 2 घंटे पे लोकेशन का है चेंज कर रहे हैं, कपड़ा का है चेंज कर रहे हैं, मास्क का है चेंज कर अब रहे आप पर्सनल जा रहे हैं, कपड़े पे जा रहे हैं, लोकेशन पे जा रहे हैं, मास्क पे जा रहे हैं, तो आप पर्सनल जा रहे हैं। हैं। बिल्कुल जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है पुलिस वहाँ की निकम्मी है, नहीं पकड़ पा रही? भाई काम नहीं कर रही, मैं क्या करूँ? कहीं की भी हो, कहीं की भी हो, अगर प्रशासन काम नहीं कर रहा तो निकम्मा हो सकता है। हाँ। कहीं का भी। लेकिन वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा है कि वो अगर सोनिया गांधी हैं, वो इटली की हैं, तो वो भी विदेशी ही है, कभी देशभक्त नहीं बन सकते। एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी ने किसके लिए बलिदान दिया? भारत के लिए। हाँ। राजीव गांधी ने किसके लिए बलिदान दिया? हाँ। भारत के लिए। तो राहुल भारत का बेटा हुआ है, विदेश का बेटा हुआ? ऐसे कहने वाले लोगों को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे देश विरोधी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। एक नेता पे जिसके पिताजी ने और दादी ने देश के लिए बलिदान दे दिया, आप उनकी मतलब राष्ट्रीयता पे आप उनके आवाज सवाल उठा रहे। सीधे चाणक्य नीति को लेकर कहा है कि चाणक्य जी ने कहा था कि माँ जहाँ की होती है बेटा भी वहीं का होता है, तो उस नजरिए से राहुल गांधी कभी भी देशभक्त नहीं बन सकते। काहे नहीं बन सकते? मैं क्या कह रहा हूँ कि दादा यहीं के थे, पिताजी यहीं के थे, नाना यहीं के थे, पूरा रिश्तेदार यहीं का है। हाँ। तो इसमें आपको दिक्कत हो रही है। जिसने भी बोला है ना उसको माफी साध्वी मांगनी। प्रज्ञा ठाकुर साध्वी प्रज्ञा को मैं सांसद साध्वी है। मानता ही नहीं, सांसद है मैं उसे भाजपा से। साध्वी नहीं मानता। क्यों नहीं मैं उसे मानते? साध्वी नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? आप ऐसे कह दोगे चिन्मयानंद स्वामी को स्वामी मान लो, आप कह दोगे रामदेव को स्वामी मान लो, तो है, आप कहोगे तो आसाराम को, है। आप आसाराम को स्वामी मानती हो? नहीं मानते। पूजा करते होंगे, बहुत राम सारे रहीम को लोग मानते हो? बहुत सारे लोग, हम नहीं मानते, लेकिन बहुत लोग राम रहीम मानते को हैं। मानते हो? तो हम हम नहीं क्यों माने मानते। उसको? साध्वी का यही काम है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल कर देना चाहिए। भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ऐसे नफरत फैला रहे हैं ना, जो ऐसी बयानबाजी दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से कहना चाहते हैं, ऐसे सांसद को संसद से बाहर निकाल दो, तो किसी लोकसभा से बाहर नहीं, निकाल उन्होंने दो। मोदी जी ने तो ताकि- कहा था ना कि मैं माफ नहीं करूंगा, साध्वी प्रज्ञा को करूंगा। अच्छी बात है, अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है, माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रज्ञा ठाकुर लगातार ऐसे बयान देती रहती है। वो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि उनको बुलवाया जाता है, कौन बुलवाएगा सर? भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलवाते हैं। अच्छा। और बाद में चूना लगाते हैं। एक होता है भूसा, समझते हो मैडम? हमारे गांव में भूसा जो चारा होता है, हाँ। गाय भैंस को खिलाया जाता है, तो उसके ऊपर लेप लगाने से ना कुछ चिकना नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाती है, बाद में लेप लगाती है, लेकिन वो फिर भी उनकी बात। लेकिन यही प्रज्ञा ठाकुर है जिन्होंने कुछ समय और पहले बयान दिया था कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार रख लेने चाहिए, धार लगा लेनी चाहिए। मैडम देखिए, वो देश की प्रशासन को और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का काम कर रही है। कहाँ जैसा के पापा को अगर कोई निकम्मा बोलने का काम करता है तो वो साध्वी करेगी। कहाँ कर रही है सर? आप मानती हो कि देश का प्रशासन का मालिक कौन है? अमित शाह जी। हाँ। और आप मानती हो कि अमित शाह जी हाँ। और हमारी प्रशासन कमजोर है? नहीं है कमजोर। मैं भैया यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हाँ। सनातनी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाकू क्यों तेज करूँ? टिफिन बम की आरोपी जो खुद मतलब आतंकवादी गतिविधि में थी, आप उसको सांसद बना दियो, उनसे मतलब गलत बयानबाजी। वो तो बोले कांग्रेस ने फंसा दिया था। कांग्रेस ने फंसा दिया था, और तुम कांग्रेस को फंसा रही हो। मतलब कांग्रेस ने, अच्छा एक चीज बताइए, आरोपी को है आरोपी कहेंगे ना, गलत को नहीं। आज हम मनीष कश्यप को बोल रहे हैं तो उसको हम फंसा रहे हैं, गलत है वो तो गलत ही बोलेंगे। लेकिन वही एक भाजपा की अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बच्चे पैदा नहीं, कर्नाटक के, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए शादी नहीं कर रहे। एक चीज बता दीजिए, हाँ। राहुल गांधी बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, ये उन्होंने जांच करी है। मोदी जी ने बच्चा कहे नहीं पैदा कर पाए? बताइए, योगी आदित्यनाथ जी क्यों बच्चा नहीं पैदा कर पाए? उनमें भी दिक्कत है, दिक्कत है अध्यक्ष जी, दिक्कत है, नहीं बोलेंगे। योगी जी ने तो अपने वो छोड़ दिया ना, योगी जी संसार छोड़ दिया ना। छोड़ दिया, तो योगी भैया है। मैं क्या कह रहा हूँ, देश के लिए राहुल गांधी योगी हैं, देश के लिए, अच्छा। देश के लिए योगी हैं। बाल बच्चे से अगर दूर हैं, हाँ। साधना से देश को चलाना चाहते हैं, हाँ। देश की तरक्की के लिए मर मिटना चाहते हैं, हाँ। तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हो, ये गलत बयान वो ये है। भाई भाजपा के एक नेता ने ये भी कहा है कि कांग्रेस के टाइम में बिजली कम देने की वजह से जनसंख्या बढ़ी प्रहलाद है। जोशी मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जो मंत्री है, उन्होंने कहा है बिजली कम देने की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ी है। महाराज, ये लोग इतने पता नहीं क्या क्या बयानबाजी क्या करते हैं। एक चीज बताइए, बच्चा पैदा करना भैया देखो, वो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन ये जो नहीं, उन्होंने मंत्री जी ने कहा है। मंत्री है भैया, मंत्री है वो। हाँ, मंत्री जी प्रहलाद जोशी केंद्रीय प्रहलाद मंत्री। जोशी को भी माफी मांगनी चाहिए। देश के 135 करोड़ जनसंख्या से पहले बिजली नहीं आती थी। अच्छा भैया, बिजली से और बच्चे का क्या कनेक्शन? तुम उन्हीं को बताओ। बताइए, क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन है बताइए?
अब हम कह देंगे मोदी जी आप 5 किलो राशन दे रहे हो, इससे जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ। मानोगे? मोदी जी 2000 रुपये खेत के लिए, किसानी के लिए दे रहे हो, इससे बच्चा बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। मोदी जी आप देश में कहते हो कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिला आय सुरक्षित है, इससे जनसंख्या बढ़ रही है। मोदी जी आप यहाँ पे फ्री शौचालय बना रहे हो, इससे जनसंख्या बढ़ रही है। ये सब फर्जी बातें हैं लेकिन मैडम। वही रवि किशन ने कहा था उनके 4 बच्चे कांग्रेस की देन है। मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर पहले कहा कहता था कांग्रेस बहुत अच्छी है, अगर हाँ। कांग्रेस नहीं होती ना, हाँ। अगर कांग्रेस हम दो हमारे दो कर देती तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और ये रवि किशनवा सांसद ना होता। क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? कितने भाई बहन है देखिए, हाँ। हम दो हमारे दो अगर होता तो भैया फुल स्टॉप। रवि किशन कौन? खामखा, कोई होता ही नहीं। रवि किशन। मोदी जी कौन? मैं खामखा। हाँ। मोदी जी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते। यहाँ पे तो वही चलता फिर। लेकिन लगातार ऐसे बयान राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर ये देना, गलत है, ये गलत है। कभी जर्सी गाय या फिर कभी वही मैडम मैं क्या करूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतने निकम्मे हो गए हैं, हाँ। इतने घृणित मानसिकता के हो गए हैं कि जिनके परिवार वालों ने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, आज उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पे देश की जनसंख्या 24 में मुँह तोड़ नहीं मुँह तोड़। लेकिन वही कहा जा रहा था जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए हैं लेक्चर देने, तो कहा जा रहा है भारत का अपमान किया है। कैसे भारत का अपमान? कैसे? मतलब भारत लोकतंत्र खत्म हो गया ऐसा कहा है ना उन्होंने। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ, बोलने का अधिकार अगर छीना जा रहा है तो लोकतंत्र खत्म नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी के और संघी लोग आ जाए ना, तबीयत से पकड़ के पूछ। अच्छा। और आप लोग देख लेना, कमेंट में भी कई लोग लिखते हैं भगवा उतार के विरोध करो, ये करो। ए भैया केसरिया है, राम नाम तो सनातनी है, लेके ही चलेंगे। हाँ। एक चीज बताइए, यहाँ पे नेहा सिंह राठौर की आवाज़ दबाई गई नहीं दबाई गई? हैं? इसकी क्या नाम है, रवीश कुमार की आवाज़ दबाई गई नहीं दबाई गई? राहुल गांधी ने जो सदन में बोला उसकी आवाज़ काट 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 की गई नहीं की गई? लोकतंत्र खत्म हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है? अगर ये राहुल गांधी ने सच्चाई बयां कर दी तो इससे आप लोगों को बीजेपी ये बोल रही कि देश के अंदर बोलना ना, विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। विदेश में डंका बज रहा है तो ये भी डंका बजना चाहिए ना। महंगाई का डंका बज रहा है, बेरोजगारी का बज रहा है, संविधान के सामने ये सबका बज ही रहा है, तो ये भी बजना चाहिए ना। मैडम इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी जी आप माफ़ी मांगिए, गृह मंत्री जी आप भी माफ़ी मांगिए, और जो अध्यक्षवा है ना उसको भी माफ़ी मांगिए। किससे माफी मांगी? राहुल गांधी से। सत्ता में है सर। सत्ता से है तो मतलब अभिमान है, और सत्ता में। घमंड रावण का नहीं चला था आप लोगों को। और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, छापे नहीं पड़ रहे, आपने देखा नहीं भ्रष्टाचार पकड़ रहे मोदी जी। भैया मैं क्या करूँ, चुनाव से पहले ही ईडी और सीबीआई वहाँ पहुँच जाती है। हाँ। छापा और जानबूझ के अभी तो लगवाते हैं। चुनाव नहीं ना, अभी तो छापा पड़ रही है। जब बीजेपी डरती है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती नहीं है। करती सर दुरुपयोग। दुरुपयोग नहीं करती। मोदी जी ने कहा सारी एजेंसियां अपने अकॉर्डिंग काम करती हैं। सारी एजेंसियां जितनी भी हैं भारतीय जनता पार्टी की जमाई बन गई हैं। कैसे कह सकते हैं जब ससुर जी कहते हैं कि लालू पे छापा पड़ेगा, सीबीआई जाती है, बाद में ईडी जाती है, फिर सेबी जाती है, फिर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब बैठ जाते हैं। तो भ्रष्टाचार कर रहे हो तो छापा पड़ना गलत क्या है? जो भ्रष्टाचार मिटा रहे तो आपको विरोध कर रहे हो। जिसने सैनिक का पैसा खा लिया, ताबूत घोटाला किया, कितनी बार उन पे बैठी ईडी और सीबीआई? बताइए, बैठी? बोलिए बोलिए। कर्नाटक में 6 करोड़ मिला, बीजेपी फिर पकड़ा नहीं पकड़ा? जब गुजरात में जहरीली शराब बट रही थी, जहरीली शराब कहाँ से आई, उस पर कभी ईडी और सीबीआई बैठी? मोदी जी ने जो किया, जो अफवाहें फैलाई, जो भ्रष्टाचार किए, शौचालय का तमाम पैसा खा गए, किसानों का तमाम पैसा खा गए, जो छात्र फार्म भरते हैं सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी फार्म का 200 रुपया खा गए, उस पर ईडी और सीबीआई मोदी जी पे कब बैठे? मैं क्या करूँ, 3 घंटे के लिए, जैसे संजय सिंह ने कहा है ना, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में ईडी, सीबीआई और सेबी दे दो। अडानी जी, गौतम अडानी और मोदी और अमित शाह 3 घंटे के अंदर जेल में न कर दूं ना, अनुराग से नाम बदल। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? मुझे प्रधानमंत्री बनने की लालसा नहीं है, तो गृह मंत्री बनने की है। लालसा है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे देश की जनता का आवाज ही बनना है। 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दो। महाराज जी मोदी कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? कोई पार्टी नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करने वाला। जो देश में किसान, जवान और संविधान की बात करेगा, मैं उस पार्टी के साथ कौन सी ऐसी पार्टी है आपको लग रहा है? आपके नजर में कोई नहीं दिख रही है? तो आपकी नजर से पूछ, मैं क्या, रामदेव जी पूछ तो रहे, मोदी नहीं तो कौन है? बाबा रामदेव पूछ रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? आप भी बन सकते हो पत्रकार महोदय, संविधान ने इतना अधिकार। रामदेव जी तो पूछ रहे ना, हम क्या कह रहे हैं? रामदेव भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन लाला रामदेव हरामदेव इतना अफवाह फैला चुका है, इतना हिंदू मुसलमान की नफरत कर चुका है कि उसके आने वाली 4-6 नस्लें
ले, कभी कहाँ नफरत प्रधान नहीं बन पाएगी। टक्कर में नहीं है कोई, टक्कर में नहीं है लाइन में कोई। मैडम देखिए, एक होता है सांड, समझते हो ना, सांड को कोई टक्कर नहीं देता था। हाँ। मोदी जी कौन है? मोदी जी एक इंसान है। अब देखिए ना, जो लोकप्रियता सर्वे आ रहे है हैं, उनका देश में। जो सर्वे आ रहा है उसमें भाजपा आगे है अभी भी। एक चीज बताइए, मैं कल एक लेके आऊंगा रिपोर्ट, स्केज का कमाल होता है। हाँ ऑरेंज को कर दिया 99%, हाँ हरे का कर दिया 50%, हाँ। नीले का कर दिया 20%, हाँ पीले का कर दिया 20%। हाँ। यही आज की मीडिया, आज की रिपोर्ट यही कर रही है। हाँ। कल मैं ले आऊंगा, मैं तो कह दूंगा तो भैया कौन है मोदी जी की टक्कर में? आप मोदी ही जी के बताएं। टक्कर में मैं बता तो रहा हूँ, आप देश की 135 करोड़ नहीं, जनसंख्या हम है, तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, ऐसा हाँ? कौन सा विपक्ष का नेता है जो टक्कर में है? विपक्ष के मैडम क्या करूँ कि जितने भी नेता हैं सब पावरफुल हैं। तो आपको कौन, क्या लगता है राहुल गांधी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। राहुल गांधी में कमियां हैं, बन सकते हैं बिल्कुल। राहुल गांधी पप्पू प्रधानमंत्री बता रहे हैं ना बीजेपी तो वाले। मोदी जी तो गप्पू हैं। फिर अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो मोदी जी कौन है? गप्पू हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर हैं। अच्छा, जब वो मुख्यमंत्री पद पे थे तब उनके मुंह से सम्मान की भाषा ही नहीं निकल रही थी। हाँ। जर्सी गाय बोल देते थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल देते थे, तब कहाँ मर गए थे, तब सम्मान की भाषा नहीं निकल रही थी। हमको ये सम्मान सिखाएंगे।